आर्सेनल पहुंच गई है चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स में थर्ड स्ट्रेट सीजन में। और 2010 से ये पहली बार हुआ है कि आर्सेनल 3 कंसेक्टिव चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हो। और मैं कहूँगा ये वो एक गेम था जो एज पर स्क्रिप्ट किया। बहुत टाइम हो गया एक ऐसा गेम देखे हुए जो आपने सोचा हो स्टार्टिंग से कंफर्टेबल होगा और अल्टीमेटली भी कंफर्टेबल ही टर्न आउट हुआ। बट ये गेम बिल्कुल एज पर स्क्रिप्ट गया, थोड़ा सा भी ऑफ ट्रैक नहीं हुआ। 36 मिनट में पहला गोल आ गया जिससे एक नर्व्स काम डाउन हो गई थी, और दूसरा गोल भी सेकेंड हाफ में जल्दी आया 63 मिनट्स में, जिससे कोई लास्ट मिनट एंग्जाइटीज ना हो। तो एकदम ये कंफर्ट वॉच था, जैसे खिचड़ी खाने में जो कंफर्ट आता है वैसा कंफर्ट वॉच था। कोई स्केयर नहीं, कोई सरप्राइजेस नहीं, और सबसे अच्छी बात आर्टेटा को डाउमेन को भी नहीं फील्ड पे भेजना पड़ा, जिससे उनके अराउंड जो हाइप बिल्ड हुई है लास्ट वीकेंड से वो भी थोड़ी सी काम डाउन होगी। एबरेची एजे की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, क्लियरली दिख रहा है वो अपने रोल में ग्रो कर रहे हैं, उनकी एक केमिस्ट्री बिल्ड हो रही है। बट फिटनेस और स्टैमिना एक चीज है जिस पे उनको वर्क करना होगा। अभी भी दिख रहा था जब उनको टेक ऑफ किया कि थोड़ी क्रैम्प्स आ रहे थे उन्हें, बट क्या गोल मारा उन्होंने, स्विवल शूट। अगर आप अपना पहला गोल मारे चैंपियंस लीग में तो आप इससे बेटर गोल नहीं मार सकते, और इससे अगर उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट नहीं मिलेगा तो फिर किसी चीज से नहीं मिल सकता। तो एक्सपेक्टेशन अब उनसे ये रहेगी कि वो यहाँ से किक ऑन करें और अपनी परफॉर्मेंसेस और अप करें। दूसरा गोल डेक्लन राइस का बहुत प्यारा गोल था, मैं कहूँगा एक रॉड्री टाइप गोल था। हमें रॉड्री से ऐसे बहुत गोल देखने को मिलते हैं कि वो एज ऑफ द बॉक्स से कॉर्नर में फिनिश करते हैं। उन्होंने फेमसली इंटर के अगेंस्ट भी ऐसा गोल मारा था चैंपियंस लीग में, तो वेरी टिपिकल ऑफ रॉड्री टाइप गोल मारा। एंड उनका भी थोड़े टाइम से एक बैरन रन चल रहा था डेक्लन राइस का कि उन्होंने कोई गोल नहीं मारा था, तो इस गोल से भी उनका कॉन्फिडेंस वापस बूस्ट होगा, विच इज वेरी गुड गोइंग इनटू द फाइनल ऑन संडे एंड इन जनरल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन रन। और पूरे गेम में कभी कोई ऐसा डेंजर नहीं लगा कि आर्सेनल नहीं क्वालिफाई करेगी। और ये बात इस और सिग्निफिकेंट इस चीज से हो जाती है कि जो 6 टीम्स थी राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड की, उसमें सिर्फ 2 क्वालिफाई करी हैं, लिवरपूल और आर्सेनल। तो ऑन पेपर आपको लग सकता है टाई इजी है, बायर लेवरकूजन से है, बट एक्चुअल में क्वालिफाई करके नेक्स्ट राउंड में पहुंचना एक कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम होता है। एंड आर्सेनल ने लर्निंग ली फर्स्ट लेग से कि कहाँ कहाँ पे उनको इम्प्रूव करना है, और सेकेंड गेम जो उन्होंने खेला, सेकेंड लेग जो खेला, उसमें उन्होंने वो इम्प्रूवमेंट दिखाई कि लेवरकूसन उनको ओवर पावर ना कर पाए, अंडर प्रेशर ना ला पाए, उनकी नर्व्स पे ना खेल पाए बिल्कुल भी। दोनों गोल ओपन प्ले से आए, हालांकि कॉर्नर से भी चांस बने थे, बट दोनों गोल ओपन प्ले से आए। और दोनों गोल्स के अलावा अगर आप जनरल बिल्डअप प्ले देखेंगे, लिंकअप प्ले देखेंगे, जो चांस क्रिएशन रहा ओपन प्ले से काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी प्लेयर्स ने चांसेस लेने की कोशिश करी डिस्टेंस से, पास से, हालांकि उनके कीपर ने बहुत अच्छी चीज करी, बट एक जो बिल्डअप हो रहा था वो बहुत अच्छा हो रहा था ओपन प्ले से। और जो पीछे देखने को मिला था कि एक रिलायंस आ गई थी सेट पीसेस पे, कॉर्नर्स पे, उससे दूर हटके ओपन प्ले से गोल पड़ते हैं तो टीम को भी एक कॉन्फिडेंस बूस्ट जरूर मिलता है। राया ने भी अपनी लीडरशिप एंड में दिखाई कि मैच कितना भी कंफर्टेबल हो, उनको कितना भी वर्क ना किया गया हो पूरे गेम में, बट उनकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं हिलती है। 87 मिनट में बहुत प्यारी सेव करी उन्होंने फिर से। और अब सारी आईज टर्न करेगी संडे के फाइनल पे। कारबाओ कप का फाइनल है और ये पहला टेस्ट भी रहेगा फॉर द सो कॉल्ड क्वाड्रुपल ड्रीम। हालांकि मैं इस वर्ड्स को हेट करता हूँ। अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्टिवली, लीग में टॉप पे है, चैंपियंस लीग एक नॉकआउट टाइप गेम है जिसमें कोई भी कभी भी जीत सकता है। एफए कप में ठीक है साउथहैम्पटन है, बट अगेन नॉकआउट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्वाड्रुपल की इतनी बात नहीं होनी चाहिए, बट हाँ आर्सेनल पे प्रेशर बनाने के लिए उस चीज़ की बात होगी। और पहला टेस्ट होगा संडे को मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट कारबाओ कप में। और मैं 20-25 साल से फुटबॉल देख रहा हूँ, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक कारबाओ कप के फाइनल पे इतना एम्फेसिस दिया जा रहा है, या फिर कार्लिंग कप जो उसे पहले बोलते थे, या फिर मिकी माउस कप बोलते थे। तो इतना तवज्जो इस कप को कभी मिला नहीं है जितना इस सीजन मिल रहा है। अब ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आर्सेनल ये जीत सकता है, या इसके पीछे कोई और वजह है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। और जो फाइनल के लिए टीम है लगभग पता है, बट 2 पोजीशन ऐसी रहेगी जिसमें देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन खेलता है। एक है राइट बैक। पहली बात है बहुत की पोजीशन रहेगी क्योंकि जो भी राइट बैक पे खेलेगा उसको डिफेंड करना पड़ेगा जेरेमी डॉकू के अगेंस्ट, जो कि बहुत ही ट्रिकी हैं अपने प्ले में। तो वो जूरियन टिम्बर होते हैं अगर वो रिकवर करते हैं, बेन वाइट होते हैं जिन्होंने यहाँ पे भी 60 मिनट्स खेले, या फिर वो मॉस्केरा होते हैं। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन खेलता है।
मॉस्केरा और टिम्बर से आपको एक पेस मिलेगा, बट वाइट से आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आर्टेटा किस चीज़ के लिए ऑप्ट करते हैं उस गेम में, ये देखना रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा ऑफ कोर्स, फ्रंट ऑफ द अटैक कौन होगा, योकेरेस हो गए या काई हावर्ट्स हो गए। डिपेंडिंग की आर्सेनल की अप्रोच कैसी है, आर्टेटा की अप्रोच कैसी है, वो गेम को कैसे अटैक करना चाहते हैं उस पर वेरी करेगा। अगर वो थोड़ा सा कंपोज्ड खेलना चाहते हैं, डायरेक्ट नहीं खेलना चाहते, तो आप हावर्ट्स को देख सकते हैं स्ट्राइकर की पोजीशन में। बट अगर वो डायरेक्ट फुटबॉल खेलना चाहते हो, योकेरेस की फिजिकलिटी यूज़ करना चाहते हैं सेंटर बैक्स के अगेंस्ट, जिसमें गोही नहीं होंगे और ग्वार्डियोल नहीं होंगे, तो वो योकेरेस को भी खिला सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू द टीम। पहला चांस आ चुका है सीजन का ट्रॉफी का। लेट्स लिफ्ट द ट्रॉफी एंड किक ऑन फ्रॉम देयर। बेस्ट ऑफ लक गनर्स।